नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म स्थान यानी ब्रह्मा रीजन। ब्रह्मा रीजन हमारे घर का सेंटर रीजन, यानी जैसे हमने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसी तरीके से हमारे घर का जो सेंटर रीजन होता है उसे कहते हैं ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा रीजन। ब्रह्मा रीजन में अगर किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कई बार बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ब्रह्म स्थान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अगर उसमें किसी तरीके का भी कोई भी डिफेक्ट है तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म स्थान यानी ब्रह्मा जी का स्थान, जहां पर ब्रह्मा जी का वास हमारे घर में होता है। आपने पुराने घर तो देखे ही होंगे, किस तरीके से उनमें आंगन या चौक हुआ करते थे और उसके बीचों बीच तुलसी जी का पौधा हुआ करता था। जी हाँ, वही होता था ब्रह्म स्थान, और जो उसका सेंटर पॉइंट होता था उसे कहते थे ब्रह्म पॉइंट, जहां पर वो तुलसी का पौधा लगाया जाता था, जिससे किसी भी तरीके की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट उस डायरेक्शन में, उस जगह पे ना आ सके। सबसे पहले आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम अपने घर में फाइंड आउट करें कि ब्रह्म स्थान कहां पर है। तो चलिए हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको बताते हैं कि किस तरीके से अपने घर का ब्रह्म स्थान, ब्रह्म पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीके से आप अपने घर के लेआउट पे अपना ब्रह्मा रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर के लेआउट का एक प्रिंट आउट ले लीजिए A4 साइज शीट पे। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में। जैसे ये लेआउट है, ये लेआउट में हम जो भी लास्ट कॉर्नर्स हैं घर के, जैसे ये है, ये लास्ट बालकनी है, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। उसके बाद ये लास्ट कॉर्नर जो है ये एक टॉयलेट है, यहां से हम लाइन ले लेंगे, और लास्ट यहां पर भी एक टॉयलेट है, यहां से भी हम, तो ये हो गया कन्वर्ट एक रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद हमें इस रेक्टेंगुलर शेप को वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रेथ स्केल से ले लेंगे, और उसके बाद इसको 3-3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे और उन लाइंस को हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मिलाएंगे, तो जो बीच का 1/9 पोर्शन ऑफ योर हाउस इज कॉल्ड ब्रह्मा रीजन। ये आपके घर का ब्रह्मा रीजन होता है। इसके बाद इस ब्रह्मा रीजन के दोनों जो चारों लाइंस हमने बनाई है, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए हम एक क्रॉस बना लेंगे, और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होता है आपके घर का ब्रह्मा पॉइंट। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे घर का ब्रह्मा रीजन कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि इस क्लिप से आपको काफी हेल्प मिली होगी और अब आप इजीली अपने घर का ब्रह्म स्थान फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान जो कि हमारे 5th एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व का स्थान है। किस तरीके से हमें खुले आकाश के नीचे खड़े होने पर एक खुलेपन का, एक ओपननेस का एहसास होता है, उसी तरीके से अगर हमारे घर में ब्रह्मा रीजन बैलेंस होता है तो हमें खुलेपन का एहसास होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में नेवल यानी हमारी नाभि का रोल होता है, किस तरीके से पूरी बॉडी की एनर्जी को नाभि एक जगह पे पकड़ के रखती है, उसी तरीके से हमारे घर में ब्रह्म स्थान का रोल होता है। पूरे घर की जो एनर्जी फ्लो है वो ब्रह्म स्थान से ही स्टार्ट होता है। अगर ब्रह्म स्थान में किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो पूरा एनर्जी फ्लो खराब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और घर के मेंबर्स को एक डिप्रेशन जैसा, एक दबाव जैसा, हमेशा एक प्रेशर जैसा, और बहुत सारी और भी दिक्कतें महसूस होती हैं। इनसे रिलेटेड डिजीजेस जैसे बैक पेन, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स, घर में आपस में झगड़े, फैमिली मेंबर्स में आपस में कुछ ऐसी बातों का हो जाना जिससे कि फैमिली बिखर जाए, या फिर घर में एक्सीडेंट्स का होना भी पॉसिबल है अगर हमारा ब्रह्म स्थान बैलेंस नहीं हो। चलिए बात करते हैं कि ब्रह्मा रीजन में क्या क्या नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा रीजन में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की हैवीनेस, चाहे वो किसी फर्नीचर से हो रही हो, किसी वॉल से हो रही हो, किसी तरीके का कोई पिलर वहां हो, या कोई बीम आ रही हो। ब्रह्मा रीजन में अगर किसी भी तरीके की हैवीनेस होती है तो वो घर के माहौल को डिप्रेशन में चेंज कर देती है, घर के
जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक दबाव जैसा फील होता है और नई नई प्रॉब्लम्स का सामना भी उनको करना पड़ता है। ब्रह्मा रीजन का जो सेंटर पॉइंट है, जिसे हमने ब्रह्मा पॉइंट बोला, वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। अगर कोई वॉल ब्रह्मा रीजन में आ भी गई है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर पॉइंट हमेशा ओपन रहे, उस पर कोई भी वॉल ना आए, किसी भी तरीके का कोई फर्नीचर ना आए। ब्रह्मा रीजन में कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी पर्सन घर का ना सोए, और अगर कुछ ऐसी मजबूरी है कि वहां पर बेडरूम है तो एटलीस्ट जो फैमिली मेंबर, मतलब जो मास्टर ऑफ द हाउस है, उसका ब्रह्मा रीजन में सोना वर्जित होता है। ब्रह्मा रीजन में पूजा घर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरीके की भगवान की फोटोग्राफ्स, आपकी फैमिली की फोटोग्राफ्स, या किसी गए हुए पर्सन की, मतलब आपके घर के कोई भी जो हम पितृ बोलते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटोग्राफ भी ब्रह्मा रीजन में नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा रीजन में किसी तरह की कोई वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कोई सिंक है, बाथरूम है, या फिर कोई अंडर वाटर टैंक है, ये सब कुछ हमें ब्रह्मा में अवॉइड करना है। ब्रह्मा रीजन में नहीं होना चाहिए आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम। ब्रह्म स्थान में अगर किसी भी तरीके के कोई डिफेक्ट्स होते हैं तो घर के मेंबर्स को सीवियर बैकएक, पेट की इश्यूज होने का डर रहता है। तो कोशिश कीजिए कि ब्रह्म स्थान में कोई डिफेक्ट ना आए। अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी जल्दी से जल्दी आप रेमेडी कीजिए। ब्रह्म स्थान को जितना हो सके खाली रखिए, ओपन रखिए। ब्रह्म स्थान का कलर होता है येलो, तो कोशिश कीजिए येलो या लाइट कलर्स आप ब्रह्म स्थान में रखिए। अवॉइड कीजिए रेड, ब्लू, ब्लैक और डार्क कलर्स। ब्रह्म स्थान में अगर किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आप वहां पर लगाइए ब्रह्म यंत्र। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसे आप एनर्जाइज करके लगा सकते हैं। अवॉइड कीजिए ब्रह्म यंत्र को टॉयलेट वॉल पे लगाना। आपको लगाना ब्रह्म यंत्र ब्रह्म स्थान में ही है, जो 1/9 पोर्शन मैंने आपको बताया वहीं आपको लगाना है, पर किसी भी टॉयलेट वॉल पे अवॉइड करना है। और हो सके तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ वाले वॉल पे आप इसे लगाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।